और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सावन सोमवार की। पूरे देश में सावन का महीना शुरू हो गया है, जिसको लेकर देश के हर शिवालयों में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। क्योंकि ये शिव का सावन है और सावन माह में भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज होती है। भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये तस्वीरें आई हैं अलग अलग शहरों से। कवर्धा, जगदलपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और पेंड्रा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की ये तस्वीरें हैं। हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं और सुबह से ही शिव मंदिरों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज सावन सोमवार है। इस दिन भक्त अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव के दरबार पहुंचते हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई है। कवर्धा, जगदलपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और पेंड्रा। बारिश के मौसम में भी भक्त भगवान शिव के मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदसौर, उज्जैन और भोजपुर से भी तस्वीरें सामने आई हैं। मंदसौर, उज्जैन और भोजपुर से भी तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें हैं, जहां दुग्धाभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है और सुबह से ही भक्त कतारबद्ध नजर आ रहे हैं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। और इस सुबह की तस्वीर सामने आई जब भगवान शिव के दरबार में पहुंचे हुए थे। मंदसौर से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे स्क्रीन पर। अनूपपुर, भोपाल और मंदसौर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कांवड़ियों का जत्था भी अनूपपुर पहुंचा गंगा जल लेकर और राजधानी भोपाल में भी भगवान शिव के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं मंदसौर में भी शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह से ही भक्त कतारबद्ध हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए लालायित हैं। तो अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, जो आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद हल्दर है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, ग्वालियर से जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं मंदसौर से हमारे साथ कमलेश मोदी जुड़े हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेंगे मंदसौर का। कमलेश, मंदसौर से हमने बीते सप्ताह भी आपके माध्यम से तस्वीरें देखी थी, किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ था भगवान शिव के दरबार में। आज भी सावन सोमवार है। कमलेश, किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है? भक्त पहुंचने शुरू हो चुके हैं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए, तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल अभी सावन मास का विषय सोमवार है और आप मेरे पीछे में देख रहे हैं बाबा पशुपतिनाथ की प्रतिमा है, जिसकी अभी इस समय आरती की जा रही है। बड़ा आलोकित आनंद यहाँ पर भक्तों को प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पर सावन सोमवार का सोमवार तो भक्तों का काफी जो तांता है वो लगा हुआ है। सुबह 5 बजे ही भगवान के जो है कपाट खोले गए हैं, उसके बाद दूध, दही, शहद आदि से भगवान का जो है जलाभिषेक किया गया है। उसके बाद कुछ देर पहले यहाँ पर भगवान को बिल्कुल से श्रृंगार करके एक दूल्हे का स्वरूप भगवान बाबा पशुपतिनाथ को दिया गया है। आपको बता दें कि आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है सावन मास का और हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री जो है भगवान बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर बड़ा आलोकित आनंद वाला पल है। आप फिर किसी भी स्थान में देख रहे हैं, हम तस्वीरों के माध्यम से भक्तों को दिखा रहे हैं कि बाबा पशुपतिनाथ किस तरीके से दूल्हे का स्वरूप बनाया गया है और सभी भक्त यहाँ भी जितने भी गर्भ में भक्त मौजूद है सभी बाबा पशुपतिनाथ की आरती कर रहे हैं। तो इस सुंदरमय और भक्तिमय आनंद का जो है वो मजा यहाँ पर लोग ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सावन मास हिंदू का काफी पवित्र माना जाता है। अमित, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह से ही भक्त पहुंच चुके हैं भगवान शिव के दरबार में, आरती भी हो चुकी है और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है भक्तों का। हम रुक कर लेंगे जगदलपुर का। सहयोगी जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, जगदलपुर का कौन सा प्रमुख शिव मंदिर है जहां पर इस वक्त आप खड़े हैं और किस तरह से भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है? तस्वीरें भी दिखाएं।
जी निश्चित रूप से इस वक्त INS 24 का टीम जो है जगदलपुर के जो प्राचीनतम मंदिर है महादेव घाट वहां पर मैं मौजूद हूं और यहाँ का नजारा सबसे पहले मैं INS 24 के दर्शकों को महादेव की जो दर्शन पहले सबसे पहले करा दूं, उसके बाद आपको बता दूं जी आज जो सावन सोमवार है और सावन सोमवार की जो पहला दिन है और इस पहला दूसरा सोमवार है और दूसरा सोमवार के दिन भी हाँ मंदिरों में श्रद्धालु के जो तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचे हैं और पहुंचकर महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की जल अभिषेक दुग्धाभिषेक से उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये जो श्रावण महीना का जो दूसरा सोमवार है ये लाभदायक होता है। माना जाता है कि इस दिन अगर भगवान शिव जी को पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव जी प्रसन्न होता है। साथ ही आपको बता दूं आज इसका जो सोम प्रदोष व्रत के साथ सर्वदा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुवा योग बन रहा है। इन योग में अगर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है तो भगवान संतुष्ट होते हैं और श्रद्धालु को अपनी मनोकामना पूरा भी कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से जो श्रद्धालु है वो नंगे पैर इस महादेव घाट जो शिव मंदिर है वहां पहुंचे हुए हैं और साथ ही शिव जी की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं सभी शिवालयों में जो है शिव जी की जो हर हर महादेव जैसी मंत्र से गूंज रहा है। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही लाभदायक है और सबसे पहले ये जो मंदिर है ये इंद्रावती तट में बसा हुआ है और आज इस पूजा पर्वन के जो क्या रीति रिवाज है, किस तरह पूजा की जाएगी, इसकी सभी जानकारी भी आपको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस मंदिर के जो पुजारी है उनसे भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आज का जो दिन है, आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है, आज के दिन में अगर श्रद्धालु अगर पूजा करे तो क्या भगवान श्रद्धालु को या भक्तों किस प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है? बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हम जंगम परिवार से हैं, 3 पीढ़ी से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं। भोलेनाथ की क्या महिमा मैं आपको बताऊं, आप सब ऐसे ही जानते होंगे कि शिव अनंत योगी है, आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है। उनकी सेवा प्रशंसा में क्या बखान करूं कि भोलेनाथ ने हमको सब कुछ दिया है। शिव की कृपा से जो भी व्यक्ति हर दिन, ऐसा नहीं कि वो सोमवार के दिन में आए, हर दिन भगवान को थोड़ा सा समय निकाल के जल अर्पित करे, बेल पत्र चढ़ाए। और सावन सोमवार का जो समय है वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। इस समय में भगवान पूजा करने से जल्दी सुन लेते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूध से, दही से, जल से, शहद से और फलों के रसों से, घी से भगवान के सर्व सिद्ध योग में यदि पूजा किया जाए तो भगवान समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की शीघ्र पूर्ण करते हैं। कैसी भी मनोकामना हो, आपको रोग हो, दोष हो, किसी भी शरीर से आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, शिव की पूजा करने से सब तरह की सिद्धि प्राप्ति होती है। सब सुख का अनुभव शिव करते हैं। ऐसा कोई मंत्र है जो जिसको अगर हम वाचन करें, उच्चारण करें, जो शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाता है? ऐसे कुछ मंत्र आप बताइए। सबसे पहले तो यदि कोई न जानता हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये शिव पंचाक्षर मंत्र है और बेलपत्र चढ़ाने के कुछ अष्टोत्तरी मंत्र होते हैं जिनका एक बखान मैं कर देता हूँ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संगारम। 3 जन्म के पाप को हरने वाला एक बेवम शिवार पत्र, ऐसा मंत्र जाप करते रहिए और भगवान को बेल पत्र अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहिए और विशेष कुछ मंत्रों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जाप करते रहिए तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि आज के दिन अगर शिव जी की अखंड पाठ की जाए तो भी श्रद्धालु जो भी भगवान संतुष्ट होता है। जी जी जी, ये तो बिल्कुल सर्वसिद्धि समय है और भगवान का जो समय है ये सावन मास में विशेष है। तो ऐसा करने से भी आपको निश्चित ही अभीष्ट फल की प्राप्ति इस माह में बिल्कुल। जीवानंद तो पुजारी जी ने बहुत अहम जानकारी भी यहाँ पर दी। शिव भक्तों के लिए मंत्र का जाप करके भी बताया कि इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद इस सावन सोमवार आपको मिलने जा रहा है। हमारे साथ रायपुर से मोनिका दुबे भी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, लेकिन उसके पहले हम रुक कर लेंगे ग्वालियर का जावेद खान हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जावेद, ग्वालियर के किस प्रमुख शिव मंदिर में इस वक्त आप खड़े हैं और क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं सावन सोमवार को लेकर? ग्वालियर के मैं इस समय अचलेश्वर महादेव मंदिर पर खड़ा हुआ हूं, जो कि एक बड़ा प्रसिद्ध शिव बाबा का दरबार है और यहाँ पर
आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन एक लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी छटा बिखरी हुई है और दर्शनों के लिए सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे से दर्शन यहाँ पर शुरू हो गए हैं और आप बाहर से ही जो मंदिर का परिसर के बाहर लगातार एक कतार लंबी सी लगी हुई है जो सुबह 5 बजे से अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तो शुरुआत कह सकते हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो आरती हुई है, 7 बजे आरती हुई, उसके बाद से भोले बाबा का प्रसाद वितरित किया जा रहा है और जो प्रसाद वितरण के लिए यहाँ पर जो तैयारी की गई थी उससे किस तरीके का भोग लगाया गया है आज यहाँ पर? बाबा चलनाथ सरकार जी को मक्खन, मिश्री एवं फल एवं प्रसादी का भोग लगाया गया है। सावन का दूसरा सोमवार है, भक्त काफी संख्या में, बड़ा आनंद आ रहा है और इसी तरह बाबा का मेला चलता रहेगा। भक्तों के और ज्यादा मात्रा में आने की संभावना है। आप देख सकते हैं मिश्री और माखन का भोग लगाया गया है और इस माखन के भोग के साथ साथ यहाँ पर जो कतार लगी हुई है दर्शनों के लिए लोग कतारबद्ध हैं। यहाँ के पुजारी जी भी मौजूद है मेरे साथ में। आज जो सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो है बहुत ही लोगों में उमंग है, क्योंकि 2 साल से भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजा नहीं लोग कर पा रहे थे। अब जो है स्वतंत्र हो पाए, कोरोना से मुक्त हुए हैं, इसलिए जो है भयंकर भीड़ है। सवेरे 2 बजे रात से जो है भीड़ चालू हो जाती है और रात के 12 बजे तक चलती है। आप जो पुजारी जी बता रहे हैं कि रात के जी बिल्कुल, तो सुबह से ही भीड़ यहाँ पर रहती है और रात तक भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी जावेद, बिल्कुल कोशिश करें, भक्तों से भी बात करें, कहां से पहुंचे हैं वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, किस मनोकामना के साथ आज शिव दरबार वो आए हैं। जी बिल्कुल, आपसे बात करवाते हैं अभी। जो आप बेटा कहाँ से आए हो, उसके दर्शन कब से करने के लिए यहाँ पर लगे? बहुत दिनों से। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? लोहिया यार, हकीम जी का वाड़ा। कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आप महादेव है तो है, आप दर्शन कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ से आप दर्शन करने के लिए कम से कम 25 साल से आ रहे हैं साहब। उनका लगता है ऐसे लगता है कि मन में शांति मिलती है आने से, भगवान जी के दर्शन करने से। देखिए कुछ और महिला श्रद्धालु हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि लगातार आ रहे हैं और दर्शनों के लिए। बहन जी कहाँ से आए हो आप लोग और जो दर्शन के लिए कब से आना पड़ा? सवेरे 6 बजे उठ गए थे और ये नाके चंदौली से। हाँ। आज कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा, मन पावन हो गया दर्शन बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग हैं लगातार अभी भी अपनी कतार में लगे हुए हैं और एक अलग ही माहौल है, सबके एक श्रद्धा का भाव लगातार देखने को। बिल्कुल जावेद, हम फिर से आपका रुख करेंगे। इस वक्त राजधानी रायपुर का हम रुख कर लेंगे। हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ बनी हुई हैं। मोनिका, रायपुर में किस तरह से सावन सोमवार को लेकर के तैयारियां की गई हैं? आज सावन का दूसरा सोमवार है और निश्चित तौर पर रायपुर में भी जो आसपास के जिले हैं वहां से भक्त राजधानी रायपुर के प्रमुख शिव मंदिरों में पहुंचते हैं भगवान भोले का आशीर्वाद लेने के लिए। इस वक्त किस जगह पर आप मौजूद है, कौन सा ये प्रमुख मंदिर है, तस्वीरें भी दिखाएं। चलिए मोनिका से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे मंदसौर का। हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, पिछली बार में भी हमने आपके माध्यम से देखा था कि भक्त काफी दूर दराज क्षेत्रों से मंदसौर के इस मंदिर में पहुंचे थे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। क्या आज भी जो भक्तों का वही उत्साह है वो देखा जा रहा है? बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं भगवान भोले का आशीर्वाद लेने के लिए। दर्शन करने के लिए आरती लेते हैं। करीब 5 बजे ही भगवान के कपाट को लेकर जब हमने देखा था यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग भक्त पहुंचे थे, मगर अभी धीरे धीरे संख्या हजारों में तब्दील हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर भक्त लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मंदसौर के अलावा रतलाम, उज्जैन और राजस्थान के उदयपुर, छिंदवाड़ा, अन्य जगह से, गुजरात, अन्य जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और जितने भी दर्शनार्थी होती है 4 दिन की यात्रा करने के बाद भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में नहीं पहुंचते हैं। तो मान्यता से मानी जाती है कि भगवान पशुपतिनाथ की ऐसी प्रतिमा है, आप मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, भगवान
पशुपतिनाथ की प्रतिमा है। एक नेपाल में है जिसकी 4 मुख है, मगर भगवान पशुपतिनाथ के 8 मुख है। यह मुख उत्तर दिशा का है और चारों ही मुख जो है वो अपनी अपनी अलग अलग व्यथा को दर्शाते हैं। तो निश्चित तौर पर भगवान पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है पूरे विश्व में विख्यात है, इसलिए लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अमित, बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं भक्त और दूसरे राज्यों से भी कुछ भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस वक्त हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हम आपका रुख करेंगे। हर हर महादेव। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सावन सोमवार की और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखाई थी और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त भी हमारे साथ बने हुए हैं। रायपुर से मोनिका दुबे जुड़ी है, जगदलपुर से जीवानंद हल्दर हमारे साथ हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर से कमलेश मोदी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और इस वक्त हम रुख कर लेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। मोनिका, रायपुर की अगर बात की जाए तो सावन सोमवार में एक अलग ही छटा यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि न सिर्फ रायपुर बल्कि इससे जो लगे हुए कुछ और गांव हैं, कुछ और जिले हैं, वहां से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। इस समय राजधानी रायपुर के कौन से प्रमुख प्राचीन शिव मंदिर में आप मौजूद हैं और वहां क्या तैयारियां की गई हैं सावन सोमवार को लेकर, तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल अमित, सावन का दूसरा सोमवार है और हम रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में मौजूद है। नजारा दिखा दे, अद्भुत मनोरम है। दूर दराज से जो भक्त है वह दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर महादेव घाट मंदिर में न सिर्फ सावन अपितु 12 महीना यहाँ पे महादेव जी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। हमारे साथ भक्तगण है, सीधे बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से दर्शन करने? मेरा नाम गौरव तोमर है, मैं वेस्ट यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ मंदिर के बारे में बहुत अच्छा सुना था, तो हम दूसरी बार अब की बार आए हैं। पहले सोमवार को भी आए थे, अब की सोमवार में भी आए हैं। क्या मांगते हैं सर भगवान से इस सावन सोमवार? हाँ, सब अच्छा रहे, सब स्वस्थ रहे और जो हमारे यहाँ पे कोविड वाली बीमारी थी दोबारा से ना आए। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दूर दराज से लोग मंदिर की प्रमुखता को, मंदिर की जो प्रसिद्धि को सुनकर यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर प्रांगण में व्यवस्थाएं की गई हैं भक्तों के लिए। कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि एक बढ़िया व्यवस्था की गई है यहाँ पर भक्तों के आने जाने के लिए। खाली पांव पहुंचे हुए हैं यहाँ लोग दर्शन करने के लिए। बाहर का भी नजारा अद्भुत जो देखते बनता है। और महादेव घाट मंदिर हटकेश्वर नाथ जी बहुत ही प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। रायपुर से ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मैडम, इतनी छोटी सी बच्ची को लेके आप आई हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बच्चे लोग तो और आगे रहते हैं देखने के लिए, कहीं भी जाओगे तो, है ना। तो साथ में उठ गए हैं, जाएंगे करके पूजा के लिए। सुबह से ही माता पिता के साथ उनके बच्चे भी जो है वह दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। रायपुर के हटकेश्वर नाथ महादेव के मंदिर का जो नजारा है वह अलग ही देखते बन रहा है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। विशेष श्रृंगार के साथ महादेव जी की जो पूजा अर्चना है वह लगातार की जा रही है। श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं वह मन्नत मांग रहे हैं महादेव जी से और एक अलग ही दृश्य जो है वह महादेव घाट का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मोनिका, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे जगदलपुर का जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, जिस तरह से जगदलपुर में भी तमाम तैयारियां की गई हैं सावन सोमवार को लेकर, इसके अलावा मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या आज और किसी तरह के खास आयोजन भी किए जाने की तैयारी है? निश्चित रूप से जिस तरह से आज जो सावन महीने का दूसरा सोमवार है और जिस प्रकार सुबह से जो श्रद्धालु जो मंदिरों में आ रहे हैं और उनकी तांता लगा हुआ है और इसी को देखते हुए यहाँ का मंदिर जो प्रबंधन वो भी नहीं, यहाँ के जो प्रशासन है वो भी खासा व्यवस्था कर चुके हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले बाद ही यहाँ से जो कांवड़ की यात्रा वो किया जाएगा और कांवड़ यात्रा को देखते हुए यहाँ का जो प्रशासन है वो तमाम इंतजाम की गई है। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और जिस प्रकार की कोरोना का जो आहट बताया जा रहा है उसे देखते हुए एक मंदिर प्रांगण के बाहर भी सैनिटाइजर की भी रखा गया है ताकि किसी प्रकार संक्रमण ना फैले। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की जो भक्ति का जो तांता है वो लगी हुई है। अब अंतिम आपको मैं दोबारा यहाँ के जो महादेव जी के जो मंदिर है उनका पुजारी है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और ताकि क्योंकि इस मंदिर प्रांगण में क्या कुछ खास व्यवस्था है और उससे पहले
बताइए कि आज जो दूसरा सोमवार महादेव जी की पूजा अर्चना हो रहा है, इसके बाद क्या क्या और आपके यहाँ पर आयोजन की जाएगी? 3 बार यहाँ पे पूजा होता है। पहले सुबह सवेरे स्नान करके हम लोग पूजा करते हैं, फिर दोपहर को पूजा होता है, फिर रात में भी पूजा होता है और तीनों बार हम अभिषेक करते हैं शिव जी का। जल से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, सारी चीज से अभिषेक करते हैं। व्यवस्था की बात की जाए, लोगों श्रद्धालु को आने जाने की क्या खास व्यवस्था की गई है? रास्ता थोड़ा सा यहाँ पे अभी ठीक नहीं है महादेव घाट का, तो पाइप लाइन वगैरह बिछा था सरकार के द्वारा यहाँ पर अशुद्ध पानी के लिए, तब से रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। श्रद्धालु के लिए जो शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर महादेव जी की जो त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ शंख, घंटा और आरती किया जा रहा है, क्योंकि ये आज का दिन जो विशेष रूप माना जाता है, क्योंकि आज के दिन अगर भगवान जी को पूजा करें तो श्रद्धालु को जो मनोकामना है वो पूरा होता है। सबसे पहले आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त जो INS 24 की टीम जहां पर मौजूद है, ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ से जो इंद्रावती नदी है वो प्रभावित होते हैं। आपको मैं इंद्रावती नदी के भी जल मग्न का वो स्वरूप दिखाना चाहूंगा। ये कितनी मनोरम दृश्य है कि सुबह सुबह ये जो इंद्रावती नदी है, इनके किनारे में बसा ये शिव मंदिर में श्रद्धालु की तांता लगा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो पीपल के जो वृक्ष आपको नजर आ रहा होगा, इस पीपल वृक्ष के कभी पूजा की जाती है। श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए कि जो छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं। बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी मंदिर जा रहे हैं। कितनी खुश है? कितना खुश है, बहुत खुश है। हम तो गिर गई हूँ फिर भी खुश हूँ भोलेनाथ का। आज महादेव जी की अभिषेक करेंगे, क्या किससे अभिषेक करेंगे? दूध दही जल से अभिषेक चढ़ाएंगे। तो दूध दही जल से महादेव भगवान जी की अभिषेक कराएंगे। आप ये काशी या मथुरा होकर भी ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। माता जी ये बताइए, आप जो जिस प्रकार माना जाता है कि आज सावन सोमवार है, आप सावन सोमवार में अगर पूजा करें तो कितनी लाभ होता है? होता है, भगवान भोलेनाथ देते हैं, उनका तो दिन है। ये निश्चित रूप से ये जो प्रसिद्ध जो मंदिर है, आपको बता देना चाहूंगा, दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा, ये इंद्रावती की जो कल कल रव से जो जल प्रवाहित हो रहा है और इसी नदी किनारे में भव्य जो शिव जी के मंदिर है वो मनोरम दृश्य है। और सुबह से ही बिल्कुल, तो भक्तों का उत्साह भी चरम पर है और इंद्रावती नदी के दर्शन भी हमने आपके माध्यम से किए हैं जीवानंद। और हम एक बार फिर से मंदसौर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी कमलेश मोदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंदसौर में कमलेश, हमने देखा आपके माध्यम से किस तरह से सावन सोमवार को लेकर के तैयारियां की गई हैं। इस वक्त मंदिर में किस तरह की तस्वीर है, भक्तों के आने का सिलसिला बढ़ चुका होगा। साथ ही मंदसौर में जिस तरह से कांवड़ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है और 2 सालों के बाद ये फिर से शुरू हुई है, उसे लेकर प्रबंधन ने क्या कुछ व्यवस्था की है? जी बिल्कुल अमित, बताना चाहूंगा कि आप जो तस्वीरें जब मंदिर के अंदर हमने कुछ देर पहले दिखाई थी, एक दृश्य में आपको मंदिर के बाहर का दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से भगवान के आरती के बाद में जो थाल यहाँ पर भक्तों के प्रसाद के लिए ले जाया जा रहा है, आप जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें देख सकते हैं। कितनी हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है भक्त लोग जो है वो बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर आज यहाँ पर करीब करीब हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है कांवड़ यात्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर भक्त लोग पहुंचे हुए हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए, गर्भगृह में जाने के लिए बिल्कुल आतुर है यहाँ पर कि जब कब उनका नंबर आएगा तब वो भगवान के दर्शन करेंगे। तो आज निश्चित तौर पर दिन भर जो है भगवान जो है दर्शनों का जो है तांता सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ में कुछ भक्त मौजूद है, सर इनसे ही बात करते हैं कि सर आप कब से आ रहे हैं पशुपतिनाथ में और क्या आस्था भगवान के प्रति आप रखते हैं? सर हम मंदसौर के ही हैं, तो साल भर में आते रहते हैं और सावन में तो चारों सोमवार को यहाँ सवेरे सवेरे आरती के टाइम पे आते हैं, काफी आनंद आता है। और सावन में तो वैसे ही भोले बाबा का महीना है, तो इस महीने में तो भोले बाबा के दर्शन करने में आनंद आ जाता है। आनंद आता है। दीदी आप भी आए हैं और कहीं के 2 साल के बाद में, कोविड के बाद में कहीं के दर्शन करने का, गर्भगृह में जाने का मौका मिल रहा है, कैसा क्या लगता है आपको, क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद आए हैं, सुबह सुबह आरती पे। कहाँ से आए? हम मंदसौर में ही रहते हैं। तो निश्चित तौर पर मंदसौर और मंदसौर के अन्य शहरों से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और अमित, आज दिन भर जो है मंदिर प्रशासन द्वारा एक व्यवस्था की गई है कि जो कांवड़ यात्री जितने भी आएंगे उनके लिए विशेषकर व्यवस्था की गई है कि वो आएंगे और भगवान को आराम से जल
अर्पित करेंगे और जो है भगवान पशुपतिनाथ से जो मनोकामना लोग यहाँ पर मांगते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे श्रावण मास में यहाँ पर जो है मनोकामना अभिषेक भी आयोजित किया जाता है। जिस किसी व्यक्ति को भगवान से कोई मनोकामना होती है, अभिषेक करवाना होता है, तो वो भी निरंतर यहाँ पर सुबह से शाम तक चलता रहेगा। अमित। बिल्कुल कमलेश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम राजधानी रायपुर ले चलते दर्शकों को। मोनिका दुबे हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। मोनिका, जिस तरह से आपने भक्तों से बात कराई, भक्त बहुत उत्साहित हैं और दूर दराज से भी यहाँ पर पहुंचे हुए सुबह भगवान भोले के दर्शन करने। वहीं यदि हम भगवान महादेव की बात करें तो किस तरह से उनका श्रृंगार किया गया है, यदि संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाएं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल अमित, जैसा कि हम आपको बताया कि दूर दराज से जो भक्त है यहाँ पे वह दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और भगवान शिव की जो श्रृंगार है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी गर्भगृह में बहुत ज्यादा भीड़ है, आरती हो रही है, ऐसे में अंदर जा पाना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर एक लोटे में जल लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंकल, आप यहाँ पर कुछ लोटे में जल लेकर पहुंचे हैं, पूरा श्रृंगार आपके, कहाँ से आए आप? यहीं से आता हूँ और रोज आता हूँ मैं, पूरी सावन भर रोज आता हूँ और 12 महीने सावन को सोमवार को आता हूँ मैं। क्या दुआ, क्या मन्नत इस बार भगवान शिव से? कोई मन्नत नहीं है, बाबा से जो मांगो मिल जाता है। हटकेश्वरनाथ बाबा की महिमा अपरंपार है। आप मेरे पीछे ये भी देख पा रहे हैं कि नंदी महाराज को भी किस तरीके से एक अच्छे तरीके से सजाया गया है। फूल पान यहाँ पर अर्पित उनको किए जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। महादेव घाट मंदिर में ऐसा एक कोना नहीं बचा है जहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं की जा रही हो। भगवान शिव के लिए जहाँ पे फूल पान या फिर जो बेलपत्र है वह अर्पित ना किए जा रहे हो। थोड़ी ही देर में यहाँ पे आरती होने वाली है और इसके बाद दिन भर जो भक्तों का जो आने जाने का जो सिलसिला रहेगा वह लगातार जारी रहेगा और शाम को भी भगवान के विशेष श्रृंगार के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना और महाआरती की जाएगी। हमारे साथ और भी कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गुड़िहारी, रायपुर से। और कब से आ रहे हैं यहाँ पे और क्या मांगते हैं भगवान शिव से? बचपन से ही आ रहे हैं। भगवान शिव की कृपा तो हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, तो वही भक्ति भाव से ही आते हैं, हमेशा मांगने नहीं आते, धन्यवाद करने आते हैं भगवान को। और जिस तरीके से आप एक ये भी देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे जो पहुंचे हुए हैं भक्त, उनके हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों की माला, लोटे में जल और जो महादेव को जो अर्पित किए जाती है सारी सामग्री है। सर, आप इतने अच्छे तरीके से इसे सजा कर लेकर आए हैं, महादेव से क्या मांगती है सावन सोमवार? चलिए, तो जिस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ही उत्साहित हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही जो भक्तों की भीड़ है वह लगातार जारी है। पूजा अर्चना की जा रही है इस सावन सोमवार में महादेव से। रायपुर के साथ साथ जो अन्य जगहों से जो लोग आए हैं वह अपने लिए दुआ मांग रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कांवड़िया भी यहाँ पर दूर दराज से पहुंचते हैं रायपुर के महादेव घाट में। लगभग छत्तीसगढ़ के सारे कोने से जो कांवड़िया है वह जल लेकर पहुंचते हैं और महादेव घाट में हटकेश्वर नाथ जो महादेव जी हैं उनको अर्पित करते हैं। जी बिल्कुल मोनिका, हमने आपके माध्यम से देखा किस तरह से भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। और रायपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी ये माना जाता है और काफी प्राचीन इसकी मान्यता भी है, जहां भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हम एक बार फिर से जगदलपुर का रुख कर लेंगे। जीवनानंद, यदि हम जगदलपुर की बात करें तो आज वहां का मौसम कैसा है और सावन सोमवार को लेकर मंदिर के अलावा भी किस तरह की तैयारी शहर में की गई है? देखिए, जिस तरह से आज जो अगर मौसम की बात कीजिए अमित, की आज रात भर तो बारिश जमकर हुई है, लेकिन जैसे जैसे सुबह होता चला वैसे वैसे बारिश थम गई है और एक सुहाना मौसम अब देखने को मिल रहा है। हल्की सी धूप की किरणें हैं वो दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार के सुहाना मौसम के साथ साथ जो ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है, तो निश्चित रूप से ये शिव जी की महिमा है, क्योंकि आज सावन सोमवार की दूसरा दिन है और श्रद्धालु मंदिर जाने के लिए उत्साहित है और जिसे देखते हुए शायद भगवान शिव जी ने उनके ऊपर कृपा बरसा और सुबह से ही जो सुहाना मौसम है वो देखने को मिल रहा है। जगदलपुर के अलावा भी छोटे छोटे जो मंदिर है, जो गांव अंचल में जो मंदिर है, वहां पर भी काफी भीड़ देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये जो जगदलपुर के जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो एक मंदिर है, आपको बता दूं वो मंदिर उसको देवड़ा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे जो उड़ीसा तेलंगाना के अलावा तमाम जगह के लोग वहां पर पहुंचते हैं
वहां की खास बात यह है क्योंकि वो कांगेर वैली के जो घाटी है वहां पर स्थित है और वहां पर एक ऐसी जो चमत्कारिक जो तालाब है, कहते हैं कि उस तालाब में कोई अगर नहाते हैं तो उनके जो कुष्ठ रोग है वो मुक्ति मिलती है। और वहां पर अगर आप जाएंगे तो देखने को मिला कि सैकड़ों की संख्या में जो कुष्ठ रोगी है वो बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं और उस बाबा की जो चरणामृत जो जल है वो अपने अंग पर लगाते हैं और जिसके चलते उसका जो रोग है वो मुक्त होते रहे। तो वो जो मंदिर है उस मंदिर में भी भारी संख्या में वो लोग पहुंचेंगे और जहाँ के लिए जो प्रशासन और यहाँ का पुलिस विभाग है वो यहाँ के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और शहर में जो अलग अलग दर्जन से भी कई अधिक जो मंदिर है उस मंदिरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह से शिव जी की जो पूजा अर्चना की अगर बात करें तो महादेव जी की जो प्रिय फूल है धतूरा के फूल है वो भी आज बाजारों में भारी संख्या मिल रहे हैं। और लोगों का मानना है कि भगवान शिव जी को अगर धतूरे के फूल से अर्पित की जाए, बेल पत्र अर्पित की जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और जिसके साथ आज बाजारों में भी जब आप देखेंगे कि बाजारों में जो गांव से जो लोग हैं वो बेल पत्र और धतूरा के फूल और उनके फल को लेकर पहुंचे हैं और भगवान को पूजा अर्चना के लिए मैं फिर तो ये सुहाना मौसम भी कहीं ना कहीं भक्तों के उत्साह में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं और यही वजह है कि सभी जगह भक्त पहुंचते जा रहे हैं। आप तीनों सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब उज्जैन से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भगवान महाकालेश्वर के महादेव मंदिर की ये तस्वीर सामने आई है जहां सुबह आरती के बाद दुग्धाभिषेक भगवान शिव का किया गया और मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव की आराधना की गई। पूरे विश्व में महाकाल मंदिर प्रसिद्ध है और सावन महीने में आपको बता दें न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और भी अलग अलग राज्यों से शिव भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और 2 सालों के बाद जिस तरह से गर्भगृह के भीतर जाने की पाबंदी हटी है, ऐसे में भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। गर्भगृह तक जाकर उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। भगवान शिव का दुग्धाभिषेक सुबह किया गया, मंत्रोच्चार के साथ आरती की शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी इस दौरान मौजूद रहे और इसके बाद फिर भक्तों का प्रवेश होने का सिलसिला शुरू हुआ। और महाकालेश्वर मंदिर का श्रृंगार भी भव्य रूप से किया गया है, सजाया गया है सावन सोमवार के मद्देनजर इसे। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा भी अलग अलग राज्यों से भक्त लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और देर रात से ही भक्त जो होते हैं वो कतारबद्ध हो जाते हैं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है भक्तों की और गर्भगृह में प्रवेश करने का इस बार सभी को अवसर यहां पर मिल रहा है।